Today that Canada's spy agency knew that China clandestinely and deceptively interfered in the last two Canadian. कनाडा की जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी वो कहती है कि चाइना ने देश के 2019 और 2000 के इलेक्शंस में इंटरफेयर करा और दोनों समय लिबरल पार्टी जीती जिसका हेड है। दुनिया जो है वो इंडिया दूसरे ममालिक में घुसकर लोगों को मार भी रहा है। कनाडा अमेरिका में वहां की उनकी दहशतगर्दी पहुंच गई है, लेकिन इन ममालिक की ये जरूरत नहीं है कि जो करेगा। उसको लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो एक प्रकार स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और वो चीन को टक्कर दे रहे हैं और चीन को डर लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट अगर रहती है भारत के अंदर तो उसके लिए चीन के लिए खतरा। कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है उसने एक्चुअली बताया है कि चाइनीज इंटरफेरेंस थी 2 इलेक्शंस के अंदर और दोनों इलेक्शन जीता कौन? जस्टिन ट्रूडो के साथ अपना मुसाबका करना चाहते हैं। और जब उन्होंने चीन के साथ अपना मुसाबका किया तो उसमें हिंदुस्तान उनको अपना हलीफ नजर आया, हरीफ नजर नहीं आया, हलीफ नजर आया। तो हिंदुस्तान ने भी उसको फिर इस्तेमाल किया, उसको अपना कद काट। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो भारत पर आरोप लगाया था कि खालिस्तानी निज्जर की हत्या में भारत की खुफिया एजेंसी का हाथ है, दरअसल यह सब चीन के इशारे पर ट्रूडो कर रहे थे। कनाडा के ही खुफिया एजेंसी की जांच में यह पाया गया है कि चीन ने 2 बार ट्रूडो पर पैसा लगाया और उन्हें चुनाव में जितवाया और इसीलिए ट्रूडो भारत के चाहे किसान आंदोलन हो या कोई और मामला हो या निज्जर के मामला हो, भारत के खिलाफ विश्वमन करते आए हैं। आगे की कहानी सुनते हैं। पूरा का पूरा मैटर जो कनाडा में है ना, चाइना का प्लांटेड है। चाइना को यह बात तो पता लग गई है कि वो डायरेक्टली भारत से नहीं लड़ सकता। बड़ी प्रॉब्लम है यार, क्योंकि इंडियन आर्मी छोड़ेगी नहीं, कुत्ते की तरह मार मार के पहले भगाएगी ज्यादा, पीटेगी कम। इनको ये बात पता लग गई है, तो अब ये और पैंतरे कर रहे हैं और इनका एक प्यादा है जस्टिन ट्रूडो। मैं आपको बताता हूं ये खबर आई क्या है, तब आपको पता लगेगा कि साजिश कितनी गहरी है। दोस्तों, कनाडा की जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी वो कहती है कि चाइना ने देश के 2019 और 2000 के इलेक्शंस में इंटरफेयर करा और दोनों समय लिबरल पार्टी जीती जिसका हेड है जस्टिन ट्रूडो। ये अच्छा, खुद अब आदमी जब खिसिया जाता है तो क्या, अरे हाँ तलाशी ले लो मेरी, मैंने थोड़ा ना कुछ करा है, हाँ पता लगाओ, मुझे क्या दिक्कत है। यही खींच के जस्टिन ट्रूडो ने एक कमीशन जारी करा या बनाया, जिसको कहते हैं ना कि प्रोब कमीशन, कि तुम जरा पता लगाओ किसने क्या करा है। इसको लगा कि कुछ पता नहीं लगेगा, उल्टा उस प्रोब कमीशन को यह पता लग गया कि भाई साहब आप ही की पार्टी को तो जिताया था चाइनीज ने पैसे लगा दिए, करोड़ों अरबों पैसे लगा दिया, वहां पे बंदे लगा दिए, सोशल मीडिया के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, इलेक्शन के लड़ने के लिए फंड, सारा कुछ करा और कनाडा की पॉलिटिक्स उन्होंने घुमा दी, जस्टिन ट्रूडो को बना दिया। ये जस्टिन ट्रूडो अब पता लग रहा है कि साहब इसका तो पॉलिटिकल फ्यूचर बीजिंग में डिसाइड हो रहा है, इसका पॉलिटिकल फ्यूचर बड़ा नेटवर्क है चीन का और वो माध्यम आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, एडवर्टीजमेंट से भी, उसके कुछ स्लीपर सेल भी होते हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं। एक वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क होता है इसका और पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज कर देते कि आपको वो बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो जो असली में नहीं है और कुछ एक समय में ही उस इलाके का रिजल्ट को बदल सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ रहा सभी व्यूअर्स को कि कितना खतरनाक हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरफेरेंस चीन का। कि चीन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का माहिर है बहुत ज्यादा। पहले तो अगर आप मोबाइल देखें किसी जमाने में, पूरी जो चीन जो था उसकी अब ये को 80% जो मोबाइल थे वो चीन में बनते थे, तो उसके अंदर भी ये चिप्स लगा सकता है। बाकी ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, रेडियो से, टीवी चैनल से पेमेंट करके, लोगों को खरीद के, अपने स्लीपर सेल डाल के, ओवरग्राउंड वर्कर से, ये एक प्रकार से पूरा साइकोलॉजिकल वारफेयर का दायरा लगाता है और लोगों का धीरे धीरे माइंड चेंज कर देता है। कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है उसने एक्चुअली बताया है कि चाइनीज इंटरफेरेंस थी 2 इलेक्शंस के अंदर और दोनों इलेक्शन जीता कौन? जस्टिन
ट्रूडो, चाइना को कुछ नहीं है, चाइना को कुछ नहीं है, चाइना को कुछ नहीं है। He's been saying this left, right and center. As a matter of fact, इसकी गवर्नमेंट इसको बोली जा रही है कि भाई चाइनीज इन्फ्लुएंस पे आप इंक्वायरी कराओ। चाइनीज इन्फ्लुएंस पे इंक्वायरी की डिमांड के दिन पे, जिस दिन पार्लियामेंट में कुछ होने वाला था, उस दिन इसने भारत के ऊपर उंगली उठा दी थी, निज्जर, एग्जैक्टली द सेम डे। तो इसने कवर फायर करा और इसने पूरा मामला ही बदल दिया। बट वो निज्जर इतना टाइम एक साल तक चला, एक साल भी नहीं, 8-9 महीने चला। अब चीजें ठंडे हो रही हैं, लोग पढ़ना शुरू हो गए, लोग बोल रहे हैं भाई ये क्या है, चाइना को तो भूल गए हम लोग। इतना तक एविडेंस है कि चाइना ने $250,000 दिए थे फॉर फॉरेन इंटरफेरेंस पर्पसेस, जो ऑपरेशंस इनको करने थे 2019 के अंदर। 2021 के अंदर इन्होंने बोला है पैसे इससे ज्यादा आए हैं के साथ अपना मुसाबका करना चाहते हैं। और जब उन्होंने चीन के साथ अपना मुसाबका किया तो उसमें हिंदुस्तान उनको अपना हलीफ नजर आया, हरीफ नजर नहीं आया, हलीफ नजर आया। तो हिंदुस्तान ने भी उसको फिर इस्तेमाल किया, उसको अपना कद काठ ऊंचा किया, क्योंकि अमेरिका ने उनकी इकोनॉमिक पावर में और उनकी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए बड़ा काम किया। पाकिस्तान इस मामले में उस वक्त अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए वो उतना उसको नहीं संभल के वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान शायद चीन के कैंप में है। उनका ख्याल है कि चीन के साथ चूँकि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, तो ये अब चीन के साथ हमारे मुसाबके में पाकिस्तान हमारी मदद नहीं करेगा, ये उनके ख्यालात हैं अमेरिका के। इस वजह से वो मेरा नहीं ख्याल वो ये ज़रूरी समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त हम पींगे बढ़ाएं या कोई बहुत ज़्यादा। अब सच सबके सामने आ गया है कि भारत के खिलाफ जो बार बार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आरोप लगा रहे थे, दरअसल यह सब चीन के इशारे पर कर रहे थे। चीन 2 बार जस्टिन ट्रूडो पर 2 चुनाव में पैसा लगवाया और जितवाया, और यह कोई और नहीं बल्कि कनाडा की ही खुफिया एजेंसी ने सामने यह तथ्य लाया है। जो कनाडा की खुफिया एजेंसी ने तथ्य सामने लाया था और कनाडा के संसद में वह रिपोर्ट प्रस्तुत होने वाला था, उसी दिन जस्टिन ट्रूडो ने उस रिपोर्ट को दबाने के लिए कि उस पर चर्चा ही न हो, भारत के खिलाफ अपने संसद में खड़ा होकर आरोप लगा दिया कि भारत की खुफिया एजेंसी कनाडा के एक नागरिक, जो हालांकि खालिस्तानी आतंकवादी है, निज्जर की हत्या में भारत की खुफिया एजेंसी का हाथ है। और अब निज्जर ही चर्चा में रहने लगा, और जो खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दिया था कि चीन कनाडा में पैसा लगा रहा है और पैसा वह ट्रूडो पर लगा रहा है। एक बार दिखावटी के लिए ट्रूडो और शी जिनपिंग के बीच थोड़ा मतभेद भी दिखाया गया था कि शी जिनपिंग ने एससीओ की बैठक में ट्रूडो को डांटा है कि वह जो आपस में वार्ता हुई थी उसे बाहर क्यों लाए, लेकिन यह सब मिली जुली नूरा कुश्ती थी। दरअसल चीन ही ट्रूडो को सामने लाया, और चीन के इशारे पर ट्रूडो, चाहे भारत में किसान आंदोलन हो या भारत में एनसीए और सीआरआर को लागू करने वाला मामला हो, जो भी हो, सीएए हो, इन सब में जो ट्रूडो हस्तक्षेप कर रहे थे वह सब चीन के इशारे पर हो रहा था। हालांकि एक समय ऐसा भी आया कि ट्रूडो ने भारत पर ही आरोप लगा दिया कि भारत चुनाव में हस्तक्षेप करने जा रहा है, लेकिन अब तो दूध का दूध पानी का पानी ही हो गया है और ट्रूडो के मुंह पर कालिक पुत गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।